क्या ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में जो अब आया है KPK हाई कोर्ट का फैसला आया है सीटों के हवाले से, मेरे ख्याल में कोई लेट अप होता नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट में इसे? वो कहते हैं जी आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, आपकी तो पार्टी कोई नहीं थी। वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा जी भला आपको नहीं चाहिए या आपका हक नहीं है इसका। तो मेरा ख्याल में ये इसी तरह PTI का तो पुरसान हाल में मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई नज़र नहीं आ रहा, बल्कि दूर दूर तक। हबीब साहब, या आपकी मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि हर वो कानूनी फोरम जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गई है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ज़ाब्ता दरियाफ्त कर लिया जाता है, बाज़-औक़ात मालूम और बाज़-औक़ात नामालूम, कि जिसको पूरा ना करने की पादाश में उसको कोई सख्त सज़ा मिल जाती है। आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन में कि उसने उसके अंदरूनी इंतखाबात का जायजा लेना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कहा कि हाँ जी आपने तो चूंकि इलेक्शन नहीं करवाया इंट्रा पार्टी, तो लिहाजा आपका तो बल्ले का निशान नहीं होगा। और ये उस वक्त किया गया जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका था। तो जाहिर है अगर दस्तूर का और पार्लिमानी निज़ाम, दस्तूर के ढांचे और पार्लिमानी निज़ाम की रोशनी में तयशुदा प्रिंसिपल्स के ऊपर फैसला होता तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान भी मिल जाता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये नौबत ही ना आती कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कन्वर्ट होती, और चलिए कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद नशिस्तें जो हैं वो भी मिल जाती। मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ ये जो पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और अब हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं जाहिर है ये हमारे इदारे हैं, इनका एहतराम और इनके फैसलों का और इनके ऑब्जर्वेशन का हम पे वाजिब है तो उसको तस्लीम करें। लेकिन साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या दस्तूरी ढांचा भी कोई चीज़ है या नहीं पाकिस्तान में, या सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो सिमट के सिर्फ जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है और उसकी शिक में कि जनाब आपने लिस्ट पहले जमा करानी थी, फलां तारीख को बिल पे करना था, कि सारी की सारी शिकें, सारे का सारा कानून इसी में सिमट आया है? क्या जब हमारे मुल्क में हमारा जो दस्तूर है वो आज़ाद शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है, काजी साहब आप ज़रा ये बताइए कि क्या ऐसी सूरत मुमकिन है कि नहीं कि 266 जनरल नशिस्तों में से 265 तो आज़ाद जीत जाए और कोई एक नशिस्त एक पार्टी लेके आ जाए, एक पार्टी जीत जाए, तो फिर वो लोग तो जो 265 है वो आज़ाद रहना दोबारा करें और एक पार्टी जो है तमाम की तमाम जो नशिस्तें हैं दूसरी जो 60 के करीब बनती हैं, जो बिलवास्ता तौर पे मखसूस नशिस्तें हैं, उनके ऊपर काबिज हो जाए। क्या ये करीने इंसाफ और करीने क्यास है? नहीं, ये तो जब आप दस्तूरी ढांचे का मतमाए नजर इस तरह नजरअंदाज कर दें, खा वो इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज कर दें, खा वो पेशावर हाई कोर्ट नजरअंदाज कर दे, तो कम से कम इस पे सीना को भी तो जरूर करनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील जाए, तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट वो कानून और दस्तूर की शाहराह पे चलती है या उस तरह चलती है कि जिस तरह उसने वो पगडंडी दरियाफ्त कर ली जिस पर चलते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान भी छीना जा सकता है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ये तशरीह का मामला है, ये कानून के इतलाक का मामला सिरे से है ही नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यही कर रहा है। अब हमारे 5 जजों ने ये कर दिया है, अब उसका क्या किया जा सकता है? अच्छा जनाब अपना हबीब अकरम साहब, ये मुझे एक और भी बात लगती है इसमें, वो ये है कि या आप मुझे बताइएगा कि ये तो मॉडल बैठ गया है, चाइनीज़ मॉडल की तरफ सारे देख रहे हैं। अब देखें ना, जहाँ जहाँ ये जो पॉलिटिकल एलीट ने जमहूरियत के नाम पे जो लूट सेल लगा रखी थी, हम जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो नहीं हैं, मगर जमहूरियत अगर माल बनाने का ही ज़रिया है जो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से लिबरल डेमोक्रेसी जो खजल हो रही है, इसी वजह से जो सीरियस हिस्से हैं हमारी रियासत के, उन्हें एक सुपरा बॉडी बनानी पड़ जाती है। और बड़े SIFC की हम बात कर रहे हैं, और फिर जो है ये वजारत ख़जाना, ये सारे काम जो करने थे डार साहब ने, हफीज़ शेख साहब ने, शौकत तरीन साहब ने, इन्होंने तो माफ़ी चाहता हूँ बेड़े घर की किए, तो फिर हम क्या करें, मुल्क तो चलाना है। देखिए ये काजी साहब, बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल है कि जनाब कोई चाइनीज़ मॉडल, चाइना ने जमहूरियत के बगैर भी तरक्की करके दिखा दी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी तो जमहूरी ऐसे अदवार रहे हैं ना कि जब जमहूरियत नहीं रही, तो उस वक्त पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली थी।
क्या पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक किसी जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आए थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो तशरीफ लाए थे? जनरल याहिया खान, क्या ये सब लोग, जनरल अयूब, क्या इसलिए आए थे? देखिए, बात यह है कि जमहूरियत को गाली देना नहायत आसान है कि जब उसको पहले आप पोल्यूट करें, पहले उसके रिजल्ट्स ना माने, जमहूर के फैसले को ना माने और फिर कहेंगे देखें जी जमहूर ने तो इस तरह के लोग मुंतखब किए, तो जाहिर है फिर जमहूरियत के ऊपर सवालिया निशान उठेगा। मतलब मैं आपको ये बात, अब भाई ये बात तो दुनिया कह रही है कि जमहूरियत ने ख्वाजा आसिफ को मुंतखब नहीं किया, जमहूरियत ने और बहुत सारे लोगों को मुंतखब नहीं किया जो इस वक्त असेंबली में है। वैसे तो अब अपना हबीब साहब, जमहूरियत के नाम पे जो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ वो तो छोड़ें, फिर पीछे से शुरू हो जाएंगे हम। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ ज़रा, क्योंकि आपसे ना बातों का मज़ा बड़ा आता है। बात ये फरमाइए कि मैं वो याद है ना आपको, एक हवा का बहुत बड़ा झोंका आया था मेले में जाते हुए, एक आदमी का चादर जो है उसके बेचारी वो परना जिसे कहते हैं वो उड़ गया था, तो वापसी पे किसी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा जी मेला ही मेरा परना उड़ान ली लगा सी। ये जनाब सरकारी मुलाजमीन जो हैं, एपका के लोग, आज फरीदकोट हाउस में मुझे किसी उनके ट्रेड यूनियनिस्ट ने कहा जी कि हम वहाँ आ रहे हैं, फैसलाबाद में कुछ लोग निकले हैं, कोई कैमरा नहीं है, इनकी तनख्वाहें, पेंशन, इस पे अटैक आ रहा है। तो एक राय ये भी है कि ये ऊपर जो एक जाली ड्रामा लगा हुआ है कि जो कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी किसी का पेट फाड़ते हैं, फिर साथ बैठ के हुकूमत भी करते हैं, एक ही दस्तरखान पे रोटी खाते हैं, नीचे गरीब का गला काटते हैं। जिस तरीके से आज एक 16 रुकनी कमेटी बन गई है जो अब इन गरीबों की मजीद जो है खिंचाई करेगी। तो ये भी हमारी एक लेफ्ट वालों की राय है, इससे आपकी राय मिलती जुलती है या नहीं? देखिए, जहाँ तक पेंशन का मामला है तो मैं इस पे इस हद तक मुत्तफिक और बल्कि मैं इसका प्रपोजल भी रहा हूँ और इसका किसी हद तक आप यूँ कह लीजिए कि सपोर्टर भी रहा हूँ। वो ये है कि पेंशन्स जो हैं हमारे बजट से निकलनी चाहिए। पेंशन का मामला जो है वो इतना बढ़ चुका है और पाकिस्तान में पेंशन का मामला इतना गैर फितरी और गैर हकीकी है कि आप उसके बगैर आप पाकिस्तान को चला नहीं सकते। आपको ये फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो पेंशन्स का मामला है उसे कम से कम बजट जरूर अलग किया जाए। हाँ, दूसरी सवाल ये है कि क्या पेंशन होनी नहीं चाहिए? पेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी के 3-3 साल सरकार में गुजारता है तो जाहिर है उसकी तनख्वाह भी निस्बतन कम होती है, अगरचे उसकी सहूलियात बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको सरकार की जो शराइत मुलाजमत है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा भीम साहब, एक मिनट मैं ज़िमरन सवाल करता चाहता हूँ ताकि बहुत सारी बातें आ जाएं। अब देखें ना, एक तो वो हैं जिन्हें 30 लाख का प्लाट मिलता है और वो 25 करोड़ का बिकता है, मेरे पास जाती मिसालें मौजूद हैं ग्रेड 22 से ऊपर, मैं उनका नाम नहीं लेता। और एक वो है जिनको अपनी तनख्वाह की जो कि लाखों में है, मिलियन से ऊपर की है, उसका 80 से 78% उनको पेंशन मिलती है, हेल्थ फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री। ओ हजूर, ये 16 ग्रेड से नीचे के जो जिल्लत भरी ज़िंदगी वाले हैं वो इन्हीं का पेट काटना है हमने। $23 बिलियन जो इसको हम पालते हैं अशराफिया को, हम वो उनके मुंह से ये नवाला क्यों नहीं बाहर खींचते? जी लास्ट मिनट सर। देखिए, निवाला तो खींचना बनता है इसमें, तो अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जहां तक पहुंच चुका है उसमें अशराफिया को पेट काट के दिखाना पड़ेगा, नजर आए हमें कि हाँ देखें कि अगर हमारे पेट पे पत्थर बंधा है तो उनके पेट पे भी कोई पत्थर बंधा है। लेकिन ये जो पेंशन का मामला है इसको देखने के 2 तरीके हैं काजी साहब। एक है इमोशनल कि आप उसको जज्बाती फिक्रों के तनाजुर में देखें, और एक है दलाइल कि उसको सही मानों में आप ये देखें कि क्या चीज़ फिजिबल है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं। देखिए, आप प्रैक्टिकली जो पेंशन है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पेंशन मौजूदा तरीक़ेकार के साथ पेंशन होनी चाहिए। काजी साहब, ये मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, पेंशन होनी चाहिए, पेंशन का तरीक़ेकार बदलना चाहिए।